राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसी कड़ी में आप मंत्री अतिशी और दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अतिशी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं लाई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, उसी प्रकार दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने भी मीडिया से बात की और कहा कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और 30 से ज्यादा बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। जैसे हमने देखा कि इल्लीगल बिल्डिंग यूज की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतजार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्ज़ाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूँ, coaching.law.feedback@gmail.com। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और खासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है, उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने का। जैसे जिस प्रकार से राजेंद्र नगर में ये दुखद घटना घटी, उसके बाद इमीडिएटली मैंने कमिश्नर MCD को एक चिट्ठी लिखी और निर्देश दिए कि
जितने भी दिल्ली में इलीगल तरीके से चलने वाले कोचिंग सेंटर्स हैं, स्पेशली बेसमेंट्स में, उन सब पर एक्शन लिया जाए। साथ ही जो इंजीनियर, जो ऑफिसर इस घटना का जिम्मेदार है, उस पर भी एक्शन लिया जाए। तो पिछले 3 दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, उनको सील किया गया। मेजरली राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, प्रीत विहार में, और पूरी दिल्ली में 200 प्लस, मतलब 200 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन सबको शो कॉज नोटिस दिया गया है। और आज से और आने वाले समय में उन सभी कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट को सील किया जाएगा। दूसरा, हमने 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया है। पहले जेई को टर्मिनेट किया और एई को सस्पेंड किया। और राजेंद्र नगर इलाके में जितने भी कोचिंग सेंटर्स ने एनक्रोचमेंट की हुई है, उन सब एनक्रोचमेंट पर हमने बुलडोजर और जेसीबी चलाई। उसके बाद एक इंक्वायरी रिपोर्ट, जैसे आतिशी जी ने बताया, वो भी हमें मिल चुकी है और आने वाले समय में डिटेल रिपोर्ट हमें मिलेगी और उस रिपोर्ट के मुताबिक हम आगे अपना एक्शन बनाएंगे। राष्ट्र